Hello everyone, I hope you are doing well. Now let's talk about this video. हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़े थे वो थे हमारे सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनस होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमारे पास कैटेगरीज़ में आ रहा था हेट्रोजेनस की कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, दैट इज़ सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की। कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं? नाउ क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? बेसिकली ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं और उनको हम नेक्ड आइज से देख नहीं पाते हैं। ये होते तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बट हमें ऐसे अपीयर होते हैं कि ये होमोजेनस मिक्सचर हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ क्या है। Which appears as homogeneous mixture and the particle size lies between the true solution and suspension। मतलब जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो किसके बीच में है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। ट्रू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एक ही बात होती है। तो साइज़ जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी कंपोजिशन कैसी होती है। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के उनको हम नेक्ड आइज से देख नहीं सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। क्यों नहीं देख सकते नेक्ड आइज से? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी स्मॉल है। भले ही ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन ये अपीयर कैसा होता है हमें? होमोजेनस मिक्सचर की तरह। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर and thus solute and solvent cannot be separated by filter paper। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिल्टर पेपर। हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस जैसे सस्पेंशन का मैंने बताया था, वो भी क्या है? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो उसको हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके क्या कर सकते थे? सेपरेट कर सकते थे। तो लेकिन इस केस में क्या है कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इसको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं साइज़ के बारे में। साइज ऑफ द पार्टिकल्स is smaller than suspension। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइज़ है कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो सस्पेंशन से छोटा होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं। तो हम ऐसा कह देते हैं कि इन साइज़ जो है वो लाई करता है बिटवीन सस्पेंशन एंड
ट्रू सॉल्यूशन के बीच में। ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन का, और ये मैंने आपको बताया था सस्पेंशन का। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने तक होते हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा ही होते हैं, इससे बड़े होते हैं। ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। एंड ये है ट्रू सॉल्यूशन, इससे छोटे ही होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस का, लेस देन 1 नैनोमीटर इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी पार्टिकल्स आएंगे, जो भी साइज़ होगा, वो किसका होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशंस का होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4th पॉइंट, इट इज़ स्टेबल मिक्सचर। इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पार्टिकल्स जो हैं इस सॉल्यूशन के, वो सेटल नहीं होते अगर कुछ टाइम के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें। तो बेसिकली स्टेबल मिक्सचर क्या होते हैं? जहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कंपोजिशन होती है सॉल्वेंट में, वो इक्वली रहे, मतलब हर एक जगह इक्वली पार्टिकल स्प्रेड रहते हैं, उसको कहते हैं हम स्टेबल मिक्सचर, दैट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, विच मीन्स कॉलॉइड इज़ क्वाइट स्टेबल। यही है सेम, तो इसको लिखते नहीं हैं, इसको दिखाते नहीं हैं, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कि कॉलॉइड्स के भी क्लासिफिकेशन है, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो सबसे पहली है डिस्पर्स्ड फेज। अब ये क्या होता है भाई डिस्पर्स फेज? देखिए, द डिस्पर्स पार्टिकल और द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इज इन अ कोलॉइड। देखो, कोलॉइड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन भी इसी से रिलेटेड होगी। तो हम कह देते हैं जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स or the solute like components in a colloid। मतलब अगर हमने कोई बीकर ले लिया है, उसमें हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो जो सॉल्यूट होगा, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, वो हमारा है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। द डिस्पर्स पार्टिकल और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्यूट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम की। पहले हमने सॉल्यूट की बात की, अब ऑब्वियसली ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। द सब्सटेंस in which these solute-like particles are added। मतलब कि जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे विच दी सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड, ठीक है, ये उस सब्सटेंस की बात की गई है जो बीकर में है, ठीक है, और जिसमें सॉल्यूट मिक्स किया जाता है, दैट मीन्स सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे। सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स को हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है क्लासिफिकेशन। अब आगे बात कर लेते हैं कि सेपरेशन टेक्निक्स, किस तरीके से कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है। हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को किस तरीके से सेपरेट किया जाए। देखो, हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट करेंगे।
तो पहले हम बात कर लेते हैं, वी कैन separate the heterogeneous mixture into their constituents. Constituent means into their components. Constituents by means of physical method. ये है हमारे फिज़िकल मेथड, फिज़िकल प्रोसेस से किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास फिल्टरेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैंड पिकिंग, और थर्ड आता है हमारे पास सीविंग। ये आपने पढ़े होंगे पहले भी, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। देखो फिल्टरेशन कौन सा मेथड है, हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके क्या करते हैं, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। कौन से सॉल्यूशन, चाहे हेट्रोजेनस हो या और दूसरे सॉल्यूशंस हो, जिसमें जो सेपरेट हो सके। हेट्रोजेनस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड पिकिंग। अगर हमारे पास मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और वो हाथ से अलग किया जा सकता है, मतलब एक एक करके उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग किया जा सकता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हैंड पिकिंग। जैसे राइस में से हम क्या करते हैं, हस्क को अलग करते हैं। इसी तरीके से सीविंग आता है। सीविंग का केस भी यही होता है, जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर सीव में रह जाते हैं, और जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। जैसे एक छन्नी की तरह हम आटे को छानते हैं घर पे, ठीक है, तो जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो सीव में रह जाएंगे, ठीक है, उसको सीव बोलते हैं, छन्नी को सीव बोला जाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब जो फिज़िकल मेथड से अलग नहीं हो सकते, उनके लिए और भी टेक्निक्स होती हैं, मतलब इन मिक्सचर्स को और भी तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी separated from each other using several other techniques, ठीक है। और टेक्निक्स यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इवेपोरेशन क्या है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने कलर, जैसे जो हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक होती है, जैसे इस पेन की इंक है, इसमें से हमने क्या करना है, ये सॉल्यूशन है, तो मिक्सचर है बेसिकली। तो अगर इसमें से हमने कंपोनेंट्स को अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है यूज़ इवेपोरेशन। तो लिख देते हैं, ऑब्टेनिंग colored components from blue black ink। अगर हमने ब्लू ब्लैक इंक में से कंपोनेंट्स को अलग करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ होगा, इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ होगी। तो अगर हमने ऑब्टेन करना है तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कंडीशंस, देखो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड vaporizes easily than solid। देखो हमने क्या किया है, हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है, ब्लू ब्लैक डाई, जैसे इंक जो है हमारे पास डाई, उसको वाटर में मिक्स किया हुआ है, लिक्विड फॉर्म में होती है हमारे पास, लेकिन इट इज़ अ मिक्सचर। तो बेसिकली अब जो पाउडर्ड फॉर्म है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो लिक्विड है
वो वेपराइज हो जाना चाहिए सॉलिड से पहले ही, ठीक है। सॉलिड से पहले ही वो क्या हो जाना चाहिए, वेपराइज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प इन सेपरेटिंग volatile substances from non-volatile substances। अब volatile एंड नॉन volatile substances क्या है, देखो volatile वो substances होते हैं जो एट रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, और नॉन वॉलेटाइल वो जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज नहीं हो पाते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो मिक्सचर है हमारे पास, उस मिक्सचर में से जो लिक्विड है वो पहले ही वेपराइज हो जाना चाहिए सॉलिड से, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंडीशंस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप्स की। सबसे पहले हमने क्या करना है, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। हमने हाफ बीकर को हाफ फिल कर देना है वाटर से। अब उस बीकर के माउथ के ऊपर हमने क्या रखना है, वॉच ग्लास, या फिर हम कह सकते हैं चाइना डिश, ठीक है। एक बाउल की तरह होती है, लेकिन वो जो बाउल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं वॉच ग्लास, स्मॉल बाउल। फिर कुछ ड्रॉप्स हमने इंक की उस वॉच ग्लास में डालनी है। अब हमने क्या करना है, उस बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है, जिसके ऊपर वॉच ग्लास रखा हुआ है और फिल्ड विद द वाटर। उस वॉच ग्लास में क्या है, इंक है। हम उस वॉच ग्लास को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसको बीकर के ऊपर रखा हुआ है। अब आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जैसे जैसे बीकर हीट होने लगेगा और चाइना डिश वॉच ग्लास भी हीट होने लगेगा, तो क्या होगा कि इवेपोरेशन टेक्निक टेक्स प्लेस। इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा उस वॉच ग्लास में से। फिर आपने उसको कंटिन्यू करते रहना है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहे, और कुछ टाइम बाद आपने क्या करना है, उसको हीट करना बंद कर देना है फर्दर। कि आपने तब तक उसको हीट कर देना है जब तक आपको ऐसा दिखना बंद ना हो जाए कि इवेपोरेशन वगैरह जो है अब हो नहीं रही है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इंक को, ठीक है, डाई को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इवेपोरेशन जैसे ही हो जाएगा तो हमारे पास उस वॉच ग्लास में क्या बचेगा, सॉलिड इंक, ठीक है। जो कंपोनेंट्स है वो अलग हो गए और जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो चुका है। अब एक बार और देख लेते हैं, हमने क्या किया है, एक बीकर लिया था, बीकर में हमने वाटर फिल कर दिया था, ठीक है, हाफ और बीकर फिल कर दिया था, और उसके ऊपर रखा था एक वॉच ग्लास, इसको हम कहते हैं वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हमने क्या रखा था, इंक ली थी, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ली थी, इसको हम कहते हैं बीकर, एंड देन दिस इज वाटर। फिर इस बीकर को रखा है हमने ट्रिपर्ड स्टैंड के ऊपर, और ट्रिपर्ड स्टैंड के ऊपर हमने क्या लिया है, वायर गॉज, ठीक है, वायर गॉज लिया है, और इस वायर गॉज को हमने रखा है ट्रिपर्ड स्टैंड के ऊपर। ये हमारा एपरेटस है पूरा। कि फिर हमने एक और क्या चीज़ ली है, दैट इज़ बर्नर, इसे हम कहते हैं ट्रिपर्ड स्टैंड। क्या किया है हमने हीट करना स्टार्ट किया, ये क्या है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉच ग्लास हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वॉच ग्लास हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, वेपर्स निकलते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हैं वेपर्स। और एंड में जब ये इवेपोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट बचेंगे इंक के। तो दिस इज़ द प्रोसेस। और ये डायग्राम मैंने रफ बनाया है, लेकिन आपको स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है। डू नॉट मेक दिस डायग्राम विद द पेन, रफ डायग्राम नहीं बनाना है, टाइम कम था इसके लिए मैंने इसको रफ डायग्राम बनाया और पेन से बनाया, ठीक है। और अब इसके बाद और भी दूसरी सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन तब तक आपने ये यहाँ तक आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो अच्छे से ध्यान रहने चाहिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।